नमस्कार क्लास 9th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। बच्चों आज हम लोग वार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखेंगे गणित का। बच्चों ये गणित का क्वेश्चन पेपर आप लोगों के वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से रफ कॉपी में सॉल्व करेंगे ताकि यहाँ पर आपकी मैथमेटिक्स में एक अच्छी पकड़ बन सके। तभी आप लोग क्लास 10th में जाकर एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्लास 10th का सिलेबस है वो थोड़ा बहुत 9 से लिंकअप है। तो आप सभी लोग यहाँ पर क्लास 9th में मैथमेटिक्स में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक बच्चे का टारगेट होना चाहिए कि हमारे हर एक बार परीक्षा में सारे के सारे एमसीक्यू सही होने चाहिए। अगर आपका ये टारगेट है तो यकीन मानो आप मैथमेटिक्स में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरमेय है। तो बच्चों हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में ना लिख सकें तो वो संख्या हमारी यहाँ पर उसको हम लोग अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, मतलब हमने ये भी लोग कह सकते हैं वह संख्या जो हमेशा जिंदगी भर चलती ही रहे उसकी हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बच्चों यहाँ पर अपरमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर देखो 0.14 पर समाप्त हो गई है और ये यहाँ पर 0.14146 ये बार बार इसकी आवृत्ति होती रहेगी। यहाँ पर 416 की बार बार आवृत्ति होती रहेगी। तो बच्चों यहाँ पर ये सभी की सभी हमारी तीनों संख्याएं कैसी संख्या हैं, ये हमारी तीनों के तीनों परमेय संख्या हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अशांत अनावर्ती हो रही है, मतलब देखेंगे कि साथ यहाँ पर डबल जीरो हुआ, फिर यहाँ पर 3 जीरो हुआ। तो ऐसा तो कोई यहाँ पर भी तो हुआ है। तो बच्चों ये हमारी संख्या कैसी हुई, ये संख्या हमारी हुई अपरमेय संख्या। कैसी हुई, अपरमेय संख्या हुई। इसके बाद देखो यहाँ पर कह रहा है शून्य घात शून्य बहुपद की घात होती है। तो बच्चों शून्य जो बहुपद होता है उसकी घात कितनी होती है, उसकी घात 0 होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर का वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बिंदु 4,3 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी। तो जैसा कि ये आपका कार्तीय तल है तो ये आपका बिंदु है यहाँ पर 4,3। कौन सा है, 4,3, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो इधर भी पॉजिटिव होता है, इधर भी पॉजिटिव होता है। तो इधर से मैं 4 इकाई चला और इधर से मैं 3 इकाई चला, तो यहाँ पर फाइनली मैं पहुँच गया। ठीक है, तो कह रहा है कि जो ये डिस्टेंस है यहाँ से आपको मूल बिंदु की डिस्टेंस यहाँ पर ये बच्चों निकालनी है। तो बच्चों मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है, √x² प्लस का y², ये हमारा यहाँ पर सूत्र होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर यहाँ पर हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 16 9 कितना होता है बच्चों, 16 होता है 25, ये हमारा 5 का वर्गमूल हो जाएगा। तो यह हमारा आंसर नंबर 5, 5 इकाई हमारी दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ग वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है। तो यहाँ पर आप देखें जो आपका वाई अक्ष पे कोई भी बिंदु होगा उसका बच्चों हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 के इक्वल होगा, मतलब कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पर देखो एक्स कोऑर्डिनेट किसका 0 है, तो वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ग वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग वाला। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पृष्ठ की परिसीमाएं रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो हमारा पृष्ठ होता है उसकी परिसीमाएं रेखाएं होती हैं। तो कैसी होती हैं, अनगिनत। कैसी होती, यहाँ पर कह रहा है पृष्ठ की सीमाएं रेखाएं होती हैं। तो कैसी होती है, रेखा होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ग वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कह रहा है दो विभिन्न रेखाएं कितने बिंदुओं पर एक दूसरे को काट सकती है। जैसे कि आपकी दो रेखाएं हैं ये, तो ये दो रेखाएं हैं आपके पास, एक रेखा ये, एक रेखा ये। तो दो रेखाओं जो हमारी पहली रेखा है दूसरी रेखा ये अधिकतम कितने बिंदुओं पर काट सकती हैं। तो बच्चों ये अधिकतम एक ही बिंदु पर काट सकती हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा यक्स अक्ष के लंबवत है। मतलब कि यहाँ पर आपको बताना कौन सी रेखा है जो यक्स अक्ष के लंबवत है। मतलब कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो भी हमारे यक्स अक्ष का लंबवत होगा तो उसका बच्चों यहाँ पर बाई कोऑर्डिनेट कैसा होगा,
बाई कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो वही यहाँ पर हमारा बाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू कैसी आनी चाहिए? कुछ भी या निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो जाए, पर बाई की वैल्यू हमेशा कैसी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी रेखा है जो हमारी यहाँ पर यक्स अक्ष के लंबवत रेखा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी रेखा है 3x+1। 3x+1 में देखो बाई कोऑर्डिनेट है ही नहीं, यहाँ पर हमारी बाई कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा? 0। तो यही हमारी रेखा यक्स अक्ष के लंबवत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर गा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बच्चा यहाँ पर कह रहा है कि यदि पी क्यू आर एक यहाँ पर रेखा है, पी ओ आर 3x है, क्यू आर 2x+10 है, तो x का वैल्यू आपको बताना। जैसे कि आपकी रेखा है ये पी ओ क्यू, ये आपकी रेखा है, तो पी ओ आर ये आपका एंगल कितना है? पी ओ आर आपका एंगल ये 3x है, और पी ओ क्यू यानी क्यू ओ आर ये आपका एंगल है 2x+10 है। कितना है? 2x+10। तो बच्चों आप लोग जानते हैं एक रेखा कितने अंश का कोण बनाती है? बच्चों वो बनाती है 180 अंश का कोण बनाती है। अगर हम इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ देंगे, यानी कि अगर हम इस 3x प्लस का 2x+10 इक्वल टू 180 लिख देंगे, तो बच्चों इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 3x + 2x कितना हो जाएगा? 5x, और प्लस का 10 इक्वल टू 180। तो यहाँ पर घट जाएगा, बचेगा 170। यहाँ पर हमारा 5 चलेगा अपॉन में, तो 5 से काट देंगे। 5 3 जा 15 बचा 2, 5 4 जा यहाँ पर 5 4 जा 20। तो यहाँ पर आपकी एंगल की एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? आपकी एक्स की वैल्यू आ गई 34 डिग्री। कितनी आ गई? 34 डिग्री। फिर बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सर्वांग का नियम नहीं है? तो बच्चों कौन कौन से हमारे सर्वांग के नियम होते हैं? हमारे ऐसे यस होता है, ए एस ए होता है, यस 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 होता है, आर एच एस होता है। इतने हमारे सर्वांग समता के नियम होते हैं। यहाँ पर आपका यस ए यस से कोई नहीं होता, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर खा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 काफ़ी आसान है। यहाँ पर कह रहा है कि कोऑर्डिनेटर जो आपका है उसके अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? जैसे कि आपका बना है आयत, तो आयत के चारों अंतः कोणों योगफल कितना होता है? 160 होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर खा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा BC का मध्य बिंदु P है। यदि कोण BAP और DAP बराबर है, AD बराबर 10, और CD की लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ पर आपसे CD की लंबाई पूछी गई है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चतुर्भुज यहाँ पर बनाएंगे ABCD। ठीक है। यहाँ पर कह रहा है BC का मध्य बिंदु यहाँ पर मैंने P मान लिया। कह रहा है कि BAP जो आपका ये एंगल है BAP, और एंगल कह रहा है DAP ये वाला एंगल, आपका जो ये वाला एंगल है, और यहाँ पर आपसे कह रहा है BAP और आपका ये वाला एंगल, ये बोल रहे हैं एंगल इक्वल है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो AD की लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो आपसे CD की लेंथ पूछ रहे हैं, CD की लेंथ कितनी होगी? यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि CD की जो आपकी CD है इसकी लेंथ कितनी होगी? तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये एंगल और ये एंगल कैसे दिए गए? इक्वल दिए गए। ये आपका ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो P है हमारा ये मध्य बिंदु है। कैसा है? मध्य बिंदु है। ठीक है। कैसा है? मध्य बिंदु है। यहाँ पर आपको BAP तो ये वाला जो एंगल है आपका, और DAP ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा ये एंगल है ये हमारा एंगल 90 अंश का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो यहाँ पर CD की लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है। 5 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कह रहा है त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, तो बिंदु ABC निम्नलिखित में से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? यहाँ पर कह रहा है कि आपका त्रिभुज ABC है, एक A है, एक B है, C है, तो इन तीनों शीर्ष से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? बच्चों केवल और एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की लंबाई
वाली जीवा में कौन सी होगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर किसी की रेडियस 4 है तो उसकी जीवा कितनी हो जाएगी, उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, तो उसका डायमीटर हो जाएगा कितना 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कह रहा है किसी त्रिभुज का आधार आपको दिया गया, उसकी संगत लंबाई दी गई है, तो आपसे क्षेत्रफल पूछा गया। तो यहाँ पर आप इसको आसान से निकाल सकते हैं। तो आप काट देंगे, ये 2 टाइम्स कटेगा, मल्टीप्लाई कर 2 5 जा 10 to 15 यानी कि आपका 15 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, 15 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ख वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कह रहा है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी को पता है, आधार 1/2 आधार गुणे लंब। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किसी लंबवृत्तीय शंकु के कुल कितने भाग होते हैं। तो लंबवृत्तीय शंकु जो होता है उससे कितने भाग होते हैं, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो बच्चों उससे केवल 2 भाग होते हैं, आपका ये वाला एक नीचे वाला। ठीक है, तो इसके 2 भाग होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कह रहा है यदि वी आयतन वाले शंकु की ऊंचाई व त्रिज्या का दोगुना कर दिया जाए, तो यहाँ पर कह रहा है ऊंचाई जो है वो ऊंचाई व त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, तो यहाँ पर आपका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, तो शंकु है हमारा, शंकु 1/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर आपकी रेडियस कितने गुना हो रही है, आपकी रेडियस 2 गुना हो रही है। ठीक है, ऊंचाई व त्रिज्या को 2 गुना, ऊंचाई भी 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि आपका जो आयतन है वो बच्चों 8 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। इसके बाद अगर बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं, नहीं से आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमसे इस नंबर पर पूछेंगे, हम बच्चों आपको बाकायदा आपको समझाएंगे। ठीक है, जो भी बच्चों आपका डाउट होगा आपको पूछना है, हमें खाली आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, हम आपको बाकायदा लगाकर समझा देंगे। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आपको हम और तरीके से समझा पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है, तो यहाँ पर कह इसका आयतन क्या होगा। तो गोला दिया गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे, देन आप यहाँ पर आर की निकालेंगे वैल्यू, तब यहाँ पर आप गोले का आयतन निकाल पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपको आर की वैल्यू निकाल लेनी, फिर आर की वैल्यू जब आ जाए तो आपको यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब वाला लगा देना है फार्मूला। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 188 पाई। कितना आ जाएगा, 188 पाई आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि प्रथम 5 आभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो कितना होगा, 5.6 होगा। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बहुलक बताना, जो सबसे अधिक बार आया हो वही हमारा बहुलक होता है। तो यहाँ पर बहुलक हमारा 3 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे खंड बा आता है। बच्चों आपको इस बीच जितने भी आपको यहाँ पर आप क्वेश्चन बताएंगे, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो बच्चों आप हमसे इस नंबर पर प्रॉपरली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपको ईमानदारी के साथ सभी क्वेश्चन के आंसर बताएंगे जो भी आप हमसे पूछेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि √45 से एक परमेय संख्या है, आपको बताना है कि परमेय है कि अपरमेय, आपको ये बताना है। यानी कि आपको बच्चों ये सिद्ध करना, आपको कोई यहाँ पर 5 खंड ही सॉल्व करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। तो एक का नाम हमारा होता है एक्स एक्सिस, दूसरे का होता है वाई एक्सिस, यानी कोटि और भुज और कोटि, इसको हम लोग कहते हैं भुज और कोटि के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्या एक बिंदु से होकर जाने वाली एक ही रेखा खींची जा सकती है। जैसे आपका एक बिंदु है तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज के अभ्यंतर में एक रेखा बिंदु ज्ञात कीजिए जो रेखाओं के सभी बिंदु से समदूरस्थ हो। मतलब कि यहाँ पर आपसे कह रहा है कि त्रिभुज के अंदर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो सभी रेखाओं से समदूरस्थ हो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक अर्धवृत्त में पी क्यू व्यास है, उस पर बना कोण यहाँ पर कह रहा है कि पी क्यू वाला है। तो यहाँ पर आपसे कई दोनों एंगल बराबर हैं। जैसा कि आपका ये यहाँ पर अर्धवृत्त है, इसका व्यास मैंने पी क्यू मान लिया। ठीक है,
तो यहाँ पर आपसे कह रहा है एंगल पी क्यू, इस पर आप एक कोण मैंने बना दिया पी क्यू आर, ये आपका मैंने कोण ये बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है आर, यहाँ पर कह रहा है आर पी क्यू ये वाला एंगल, और कह रहा है आर क्यू पी ये वाला, ये दोनों एंगल कैसे हैं, बराबर। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो सभी को पता है अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, अर्धवृत्त में बना कोण सदैव कैसा होता है, 90 अंश का होता है। कैसा होता है, 90 अंश का होता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, यानी आपको 4 पाई आर स्क्वायर लगा देना, यही आपका गोलीय पृष्ठफल का सूत्र होता है। मतलब कि आप लिखेंगे 4/22/7 आर स्क्वायर करेंगे, इनकी दो को 7 to 7 लिख देंगे, आपसे एक 7 7 कट जाएगा। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर ये आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करें निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों को हल करना है। यहाँ पर आपसे करें जो बिंदु है, ये वाला बिंदु है, इस रेखा पर यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको ए का मान ज्ञात करना है। मतलब कि आपकी एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 4 है। तो आपकी एक्स की वैल्यू यहाँ पर, वाई की वैल्यू 4 हो गई, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ए की वैल्यू क्या होगी। 4 3 12, इधर ये घट जाएगा हमारा ये, तो इधर हमारा ये 7 घट जाएगा, ठीक है, 7 ये घट जाएगा। तो बचेगा कितना, 5, a/3 आ जाएगा। तो हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी 5/3 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ए की वैल्यू आ जाएगी 5/3, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि क्या यूक्लिड की 5वीं अवधारणा के समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य का निर्धारित कीजिए। ये क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में नहीं आता है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो इसको करने का प्रयास ज़रूर करें, ठीक है। इससे आपकी समझ विकसित होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोगों को यहाँ पर आकृति में पी पी क्यू आर आर पी क्यू हैं, तो आपको यहाँ पर सिद्ध करना है कि दोनों ये एंगल बराबर हैं। बच्चों आप जो भी प्रश्न ना कर पाएँ, आप हमसे इस नंबर पर प्रॉपर्ली क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, हम आपको प्रॉपर्ली सभी क्वेश्चन के हल बताएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन 3 खंडों को आपको हल करना है, जो भी आपको आसान लगे आपको वही प्रश्न करने हैं। तो यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज में कोण ए और कोण बी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, सिद्ध कीजिए कि जो हमारा कोण है ए पी बी 90 अंश का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 9th क्लास के लिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु पर केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं पर बराबर कोण बनाती है। क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत आपको यहाँ पर वृद्धि ज्ञात करनी है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंक्वाकार तंबू में 11 व्यक्ति खड़े हो सकते हैं। प्रति व्यक्ति जमीन पर 4 वर्ग मीटर की जगह सांस लेने के लिए 20 घन मीटर हवा है। तो यहाँ पर उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन अगर आप नहीं लगा पाते तो बच्चों अगर आपको वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी इसको लगाइए। अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो फिर आप हमसे इस नंबर पर पूछेंगे, हम आपको प्रॉपर्ली बता देंगे, ठीक है। आप अगर देख रहे हैं क्वेश्चन को तो आप अभी रफ कॉपी उठाइए, इसको लगाने का प्रयास करिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को ही आपको यहाँ पर हल करना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि जो हमारा सी डी का मध्य बिंदु पी है ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजाओं ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का हीरोन का सूत्र प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। काफ़ी आसान है, आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। ये आपका समबाहु त्रिभुज है, तो आपका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज 3A। तो आपकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 60 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, आपका जो साइन बोर्ड लिखा है आगे स्कूल है तो इसकी लंबाई 60, इसकी लंबाई 60, इसकी लंबाई, तो आपको इसका यहाँ पर ह्यूरोन का फार्मूले का प्रयोग करना, जो आप सभी ने सुना होगा, √S S - A S - B S - C। तो वही वाला यहाँ पर आपको फार्मूला लगा देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या निम्नलिखित में से किसी एक खंड को आपको हल करना। कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर आपको दिया गया, तो यहाँ पर आपको आयतन ज्ञात करना है। अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो बच्चों आप इस नंबर हमसे प्रॉपर्ली सभी क्वेश्चन के हल पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि यहाँ पर आपको बारंबारता बहुभुज
बनानी है। ठीक है, तो जय हिंद बच्चों, ये था हमारा क्लास 9th का मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोग इसको लगाइए, जहाँ पर आपको डाउट हो मैंने आपको नंबर दे दिया, वहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।